ठीक है, वो लेकिन दुरूद फिर आपके सलाम मुताबिक भेज तो रहा है, नबूवत जारी है, आप मान क्यों नहीं रहे? वो कह रहा है कि उसको गैब की खबरें आती है। आप देखो भी, आप किसी पे भी ईमान तो अहमद लेके जट आते ही नहीं। भाई बात तो सुने, मौका दें, और मेरा सुने, मैं सवाल करके रहा हूं। हमारे नजदीक तो वो झूठा है, कज्जाब है, दज्जाल है, वो जो भी फोटो लगा के बैठा है। लेकिन आपके नजदीक तो नबूवत जारी है, तो आप परखेंगे नहीं जाके इमरान खान नबी है कि नहीं, या हमें रिजेक्ट कर देंगे? जी अहमद भाई। देखिए मेरा जिसने आना था, मैंने तो परखा हुआ है, नहीं मुझे तो नहीं पता। नहीं नहीं, अहमद भाई ना, अहमद भाई नबूवत जारी है ना, सूरह राफ की 35 नंबर आयत आपने हाँ, पढ़ी, लेकिन जारी है ना इमरान नबी? खान का तो खुद को दावा ही कोई नहीं है ना। इमरान खान का तो खुद अच्छा का दावा ही नहीं है, ओहो, लेकिन वो बता बात रहे हैं। बात तो सुन ले, एक मिनट रुक तो जाए। आपने तो मान लिया ना जिसने आना था, अब इमरान खान को वो बंदा पेश कर रहा है आपके सामने, दावा ही कर रहा है ना, दावा ही कर रहा है। मिर्जा साहब का दावा दिखा दें, कहा किया नबी का दावा? आधी जमात तो मानती नहीं उनका नबूवत का दावा, आप दिखाए कहा है उनका दावा, लिखा दिखाए मुझे। मिर्जा साहब ने कहा कि मैं नबी हूं, मुझे मानो। भाई चलो, मैं तो कहता उनका दावा नहीं है, तो ये जो असेंबली में काफिर करार दिया है, फिर ये जाहिल लोग बैठे हुए थे उधर। ठीक है, इसी तरीके से जब इमरान नहीं, खान ने भी दावा नहीं ये किया, जाहिल मौका तो लोग दे, थे। मौका तो दे। मुझे सिर्फ ये बता दें, इमरान खान नबी नहीं हो सकता? भाई जी, हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अपने भाई मुसलमान भाई को देखो, वो सरकारी जो ओहो, मुसलमान है, वो जिसने, उसको बात समझाएं। सुने, आप वो उसको जो अगर आप मुसलमान उसकी भाई, आप जाके रहनुमाई करें मौका कि तो दें, भाईजान ये अहमद भाई आप गलत मौका तो बता दे। रहे हैं, ये अहमद प्रोपेगेंडा भाई है। कितने प्यारे भाई हैं आप आप, मौका तो दे। अहमद भाई कितने प्यारे भाई हैं, मौका तो दे। अहमद भाई वो जिसको आप कह रहे हैं ना मेरा मुसलमान भाई, अहमद भाई मैं लानत ना डालूं ऐसे बंदे पे जो इमरान खान को नबी मान के बैठ गया है? मेरी तरफ से काफिर है वो जहन्नमी है। जो इमरान खान को नबी का दावा कर दे, इमरान खान नबी है, मेरी तरफ से वो जहन्नम के आखिरी दर्जे में बैठा होगा। वो तो काफिरूना हक का है। ओ भाई जी, वो मेरा जहन्नम में मुसलमान जाए। भाई कहां से आ गया? ओ भाई जी, वो जहन्नम में जाए, जन्नत में जाए, इसका आप फैसला नहीं कर सकते। मैंने हाँ इसलिए ये बात बताया ठीक है। है, मैंने तो बिल्कुल इसलिए ठीक है। बताया कि देखो, उधर आपके भाई बता रहा है, देखो नहीं बहुत तो अच्छा किया जाके आपने बताया है, और बैक कर यकीन लें। करें, हाँ आजकल टिकटॉक में ना नहीं बंदा कई दफा ध्यान दे पाता, आपने बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह चीज बता दी। तो आपको अहमद भाई जरा मुझे एक सिर्फ ना मेरा सवाल समझिएगा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है उस इमरान खान को नबी मानने से? खाली ये बता दें, क्योंकि नबूवत तो जारी है, सूरह राफ की 35 नंबर आयत आपने पढ़ दी। भाई अहमद देखो, भाई इनकी बातों में नहीं आप जाना, मुझसे ये आप आपको ना मुझसे गुमराह पूछ करने रहे की कोशिश हैं, करेंगे, जो बात आप खिलाफत मुझसे जारी पूछ रहेगी अब रहे हैं, ये जो क़यामत आपने तक। पहले बता दिया। क्या जी जी, क्या जी, क्या क्या आपने अहमद भाई? अहमद मुझे भाई तो मुझे ये बाका भाई बताएं। बता रहा था। नहीं नहीं, वो भाई वो ऐसी वो जाहिल मुखालिफ है। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान की बैत से क्या चीज रोक रही है आपको, आप क्यों नबी नहीं मान रहे? आपने परख लिया उसको कि वो नबूवत के पे नहीं उतरता पूरा? भाई जी, मैंने तो परखा ही नहीं। अभी तो उन्होंने ब्रॉड में मैं ऐसे चल रहा था, देखा तो वो बैठा, मैं भी ऊपर तो चला अगर गया, तो अहमद मैंने जट मना भाई, किया। अगर वो वाकई नबूवत जारी हुई, तो फिर आप क्यों नहीं परख रहे उसको? नबूवत तो जारी है ना जी। भाई जी, वो तो इमरान खान के नाम का कलमा ही बता रहा है। ओहो अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताए कि अगर वो जो बंदा बैठा है, अगर कहे जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन इसमें इमरान खान भी शामिल है, अब क्योंकि वो नबी है, तो ऐसे बंदे को क्या कहेंगे आप? ये तो आपका काम है ना, उसको समझाना जाके, यार मैं भाई तो जी आप कहूंगा गलत बात लानती कर है, रहे हो। कज़्ज़ाब है, और काफिर है जो कलमे में इमरान खान को शामिल कर रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कलमे में शामिल हो सकता है अहमद जट भाई? नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अहमद जाट भाई अगर कोई मिर्जा गुलाम अहमद को कलमे में शामिल कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में, कि वो भी शामिल है उसमें? ओ भाई जी, कलमे में कैसे शामिल कर लें? हाँ, नहीं अगर कोई अहमदी कहे जी नहीं, मिर्जा गुलाम अहमद भी शामिल है कलमे में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में मिर्जा गुलाम अहमद भी शामिल है, उस अहमदी को क्या कहेंगे आप? चलो भाई जी, मैंने तो कह दिया काफिर है जो मैं करेगा ज्यादा मुसलमान बहस जिस। में आपसे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरा नहीं नहीं, काम था आपको आप बड़े इत्तला दे प्यारे भाई देना हैं, मैंने बहस कि करनी नहीं आपसे। हाँ जी। अहमद भाई बड़े प्यारे भाई, आपने मुझे इतनी प्यारी खबर दी है, सुनिएगा जरा। आपने कहा आपका मुसलमान भाई कलमे में शामिल करा, मैंने क्या कहा? काफिर है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। अब अगर आपका अहमदी भाई कलमे में मिर्जा गुलाम अहमद को शामिल करे, उस अहमदी भाई को क्या कहेंगे? मेरी तरह ही कहेंगे जैसे मैंने कहा उसके बारे में? भाई जी, जो बात हम कहते नहीं क्यों करनी है? तो मैं कहता हूं छोड़ दें इस चीज को, आप नहीं ना करते कलमे में मैं शामिल?
हाँ मैं ये देख रहा था, ये घोड़े वाली सरकार है, ये भी बहुत बदतमीजी से बातें कोई कर रहा बात था, नहीं, नहीं नहीं, मैंने तो छोड़े बता इनको, दिया। ये शरारती लड़के हैं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप देखें मैंने तो नहीं ना की बदतमीजी कोई अहमद भाई अभी तक आपसे। नहीं नहीं, आपने, मैं ये कह रहा था कि देखो कि ये बहुत बदतमीजी मैंने देखा है कि अगर रमीर साहब को बोल रहा था, उस पर एतराज लगा रहा था। आपके मैंने मौलवी देखे हैं, हाँ मतलब आपके मौलवी देखे, आए सियाल आए दिन मौलवियों की नई सियालवी से नई साहब, खबरें आती हैं। मेरी बात सुन लें। हाँ एक जी। ब्राड पे बात हो रही थी स्टूडेंट भाई के साथ, उधर अफजल वड़ैची बैठा हुआ था, और ये 4-5 दिन की बात है, तो यही बातें हो रही अच्छा थी। वो कहता है मिर्जा साहब अगर मुजद्दद ही कराते ना, दावा करते ना खाली मुजद्दद का, तो फिर वो सच्चे थे, फिर वो ठीक थे। अच्छा अच्छा। तो वो ठीक है। स्टूडेंट ने बोला कि जो अगर वो सच्चे थे मुजद्दद था, तो फिर जो ये सारा दिन आप इतराज करते रहते हैं, उस पर इतने इतराज करते हैं, तो फिर ये क्यों करते हैं? कहते जब उन्होंने नबूवत दावा किया तो फिर हमने की, ठीक। नहीं और ये तो खाली बात वो फिर आप क्या नहीं देखे, पता है बात क्या है, वो सही बात आपने की, अपने मौलवी देखते नहीं और आप पे इतराज करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं अहमद जट भाई, मैंने तो अब तक कोई आपसे गलत बात नहीं की ना, आप तो बड़े अच्छे भाई हैं। अहमद जट भाई मुझे सिर्फ ये बताए कि अगर कोई अहमदी मौका दीजिएगा, अगर कोई अहमदी कहे कि मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और इसमें मिर्जा गुलाम अहमद भी शामिल है, तो उस अहमदी को क्या कहेंगे आप? ओ भाई जी, अहमदी कहते ही कोई नहीं, इस तरह की ओहो, मैं बात ही नहीं कहता हूं करता। अगर कह दे, अगर अहमदी का दिमाग खराब हो जाए, जैसे आपने मुसलमान का बताया ना, मैं कहा फारिग हो गया, पागल हो गया, आप क्या कहेंगे उस अहमदी को कि भाई इसका दिमाग ठीक है कि नहीं? तो ये जो सियालवी साहब ने ये बात की थी, क्या ये ठीक की थी बात फिर इसने? नहीं कि अगर वो सियालवी साहब, मुजद्दद का अहमद दावा, जट फिर वो भाई, ठीक थे, सच्चे थे। जब उन्होंने अहमद जट नबूवत भाई, का दावा कर दिया, उसके बाद फिर उसमें अब नकाफ अहमद की। जट भाई, अभी मैंने सियालवी साहब को सुना नहीं, सियालवी साहब मौजूद नहीं है, तो ये गीबत हो जाती है ना, ठीक है। इस तरह मैं ये कह रहा हूं कि आप और मैं देखें गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए मैं बाकी कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा बीच में। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई अहमदी ऐसा कहे तो आप उसको कहेंगे कि मतलब ये पागल हो चुका हुआ है? भाई जी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, तो उसकी ब्रांड पे जाके करें उससे बात। किससे? वो जिसने उस पे लिख के लगाया, इमरान खान की फोटो भी लगाई हुई है, चले तो छोड़े इस जाकर बात को, बात। छोड़े इस बात को। वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कलमे में कोई शामिल हो सकता है इस्लाम के मुताबिक? जी अहमद जट भाई, अहमद जट भाई चले गए। अहमद भाई आते रहा करें, ऐसी खबरें प्लीज हमें दिया करें कि किस मुसलमान ने नबूवत का दावा इमरान खान का करा दिया, लाजमी हमें ना अपडेट किया करें। हम लोग न्यूज वगैरह बहुत कम देखते हैं, तो प्लीज बिल्कुल लाइएगा लाजमी। अगर आप आना चाहें तो आज आ सकते हैं, मतलब एनी टाइम, आपके भाई की ब्रॉड है ये। जी। तो कहाँ थे हम भाइयों, सॉरी जरा बीच में थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक आ गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाले से जो बात थी कि वो शराब का जो बात किया। हाँ वहां पे आ गए यार। साहिल भाई वैसे जो अहमदी असूल पेश करता है उस पे क्या हो जाता है, एक सेकंड के अंदर बाल्टी टेढ़ी हो जाती है, क्या चक्कर है? पता नहीं, पढ़ते नहीं है ना। हाँ ये भी चक्कर है। चले कोई नहीं, अभी ये वो बात आ करते, जाएंगे अगर भाई। उन्होंने कलमातुल फसल पढ़ी होती अपनी वेबसाइट पे बस बस जाके, तो बस ये बात बस करते। बस वो बैठे हैं वो आप आ सकते हैं। अच्छा ठीक। ले जी साहिल भाई, मैं वो बात चल रही थी, ठीक है जी। अगर साहिल भाई कोई शख्स ये कह दे, जरा गौर से सुनिएगा, जी। कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म नबी भी रास्ते में ही फौत हो गए और वो अर्ज़े मुकद्दस की कामयाबी ना देख सके, और इनके बाद इनका खलीफा और जानशी इसका फाते हुआ। क्या मकसद, ये क्या कहना चाहता है ये इंसान? हजरत मूसा कामयाब नहीं हुए, और क्या कर रहे? हा। तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ, स्टेटमेंट सुनिए। वो कहते हैं कि जी हमारी तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये लोग ईसा
अलैहिस्सलाम को उतार कर क्या करेंगे? आखिर उनके कवा तो वही होंगे जो पहले थे। पहले क्या किया था जो अब करेंगे? एक जलील सी मदोदे चंद एक कौम थी, उनकी भी इस्लाह ना हुई। लिखा है कि एक दफा उनमें से 500 आदमी मुर्तद हो गए थे। ये लोग अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने की उम्मीद रखते हैं तो कुछ मौजू भी था, क्योंकि वो साबे अजमत व जबरत थे, उनमें शुजात भी थी। अब ये ईसा के पीछे पड़े हुए हैं। फिर मुश्किल ये है कि आदत का जाना महाल है। उनको मार खाने और बुज़दिली की आदत हो गई थी। ओए वो होए अगर होए 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 होए। दज्जाल से जंग करेंगे तो किस तरह? ये लिखने यार वाले ने साहिल लिखा हुआ है भाई, ना। मैं चाहता हूं कि एक बार ये आज खास तौर के ऊपर सिर्फ एक गवाही के तौर पे मैं उनको गवाह बनाना चाहता हूं, उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं करना चाहता। जी पाकिस्तानी साहब जरा आ जाए, और आप यू आर अ रीजनेबल मैन, आई नो दैट। आप सिर्फ मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूं, जरा तशरीफ लाइएगा। कोई हम आपसे तुंदो तेज सवालात नहीं होंगे, आपकी गवाही जो है ना मुझे चाहिए, ताकि आप कहीं पर बैठे तो ये कह सके कि हाँ आई वॉज देयर। जी बिल्कुल। जब तक वो आते हैं एक आखिरी स्टेटमेंट पढ़ूंगा, फिर शुरू कीजिएगा। एक शख्स ने, लिखने वाले ने ये लिखा है, अब ये याद रखिए कि यहाँ भी यसू नहीं हो रही, यसू की बात नहीं हो रही। कश्मीर में कब्र किसकी आपको भी पता है, किसकी बताते हैं। कहता है कि जो शख्स कश्मीर श्रीनगर मोहल्ला यार खान में मदफून है, उसको नाहक आसमान पर बिठाया गया है। किस कदर जुल्म है। खुदा तो पाबंदी अपने वादों के हर एक चीज पर कादर है, लेकिन ऐसे शख्स को किसी तरह दोबारा दुनिया में नहीं ला सकता जिसके पहले फितने ही ने ही दुनिया तबाह कर दी हो। अल्लाह अकबर। साहिल भाई, जरा यार ये ब्रॉड ना, वो जो है ना सत्ता दी जोड़ी, वो जो फिलोसफरों की जोड़ी है, चाइना के फिलोसफर जिनको मिर्जा साहब को ट्रक के नीचे देने का बड़ा शौक है, जरा उनको वैसे तो बैठे होंगे इस टाइम दीवार पे। और कादरी इमादुद्दीन। हाँ वो जो है ना, वो वैसे तो बैठे होंगे दीवार के ऊपर ही काम बन के, लेकिन उनको शेयर कर दी जावे, क्योंकि मुरब्बी फेर गया आज, मुझे टाइम नहीं था मिल सका, और मैं कल का दिन बिजी था, मुरब्बी फेर गया आज। और थोड़ी सी ऑडियो ना थोड़ी मुख्तसर करके ना, यू वाले भाई जरा सारे भाई ना इसको रिकॉर्ड करें, जाहिद भाई आप भी रिकॉर्ड करें। किस इनके चीज को? मुंह पे ना थप्पड़ पड़ेगा आज, वो जो देखने के लायक है। जहां से ये कहता है ना क्या ये गुस्ताखी नहीं, सीकर मान गया है, इसको साइड पे करके ना सिर्फ वो शॉर्ट पार्ट निकाले जहां पे इसने बात की है कि उनकी किताब में लिखा गया है कि जनाब वो नाकाम गए, ये वो वाला तो मैं पार्ट निकाले। निकाल क्या ये दूंगा। गुस्ताखी वो नहीं? मैं हाँ, क्या ये वो मैं गुस्ताखी निकाल नहीं? दूंगा। जरा ये निकाले जरा। वो निकल आएगा अगर उसका। ये अभी बात है, अगर ये बात है तो ये सुनिए क्या लिखा है। किसी लिखने वाले ने लिखता है कि वो साहिल भाई सिर्फ अभी एक अभी खास नहीं, कौम। साहिल भाई अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पहले अच्छा ऑडियो, ठीक पहले ऑडियो हो है। जी जाए। हाँ, अभी ऑडियो हो जाए, मुरब्बी का असूल सामने रख ले, तो उसके बाद जो है जी जी। दोबारा प्ले करनी है। थोड़ा उसको ऊपर ट्रिम करके ना वो पार्ट आपने बार बार प्ले करना है, नाकामी वाला, कि क्या ये अच्छा, गुस्ताखी नहीं। फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, जाके रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफर करके आता हूँ। फिर नहीं, अभी तो चलाई है आपने। मैंने दूसरी डिवाइस से चलाई है ना, बार बार फिर वो ही पार्ट जो है, वो अगर क्लिप मेरे पास अलग से आप पड़ा मुझे हुआ भेजे, है आप मुझे भेजे, मुझे भेज दे जरा। तो भाईजान चले मैं और नहीं नहीं, फिर देखता हूँ। आप ही चलाए, मैं नहीं चलाऊंगा, मुझे आप ही 2 चलाएंगे। आए नहीं। बल्कि ओके ओके, मुझे 2 मिनट देना, मैं चला देता हूँ। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, कोई मसला नहीं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सिकर भाई सुनिएगा, सिकर भाई सुनिएगा। वो उन्होंने दिखा रहा, उन्होंने तो चित्र पहनते रहते ने। सुनिए, कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि सिर्फ वो एक खास कौम के लिए आया, और अफसोस उसकी जात से दुनिया को कोई भी रूहानी फायदा ना पहुंच सका, और एक ऐसी नबूवत का नमूना दुनिया में छोड़ गया कि जिसका जरर उसके फायदे से ज्यादा साबित हुआ, और उसके आने से इब्तला और फितना बढ़ गया। नबूवत? जी जी। खुदाई नहीं? नहीं, नबूवत के अल्फाज लिखे हुए हैं भाई। ओए होए 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 होए। किस कदर बदबख्त इंसान है यार। उसकी जात से दुनिया को कोई भी रूहानी फायदा ना पहुंच सका, और एक ऐसी नबूवत का नमूना दुनिया में छोड़ गया, नबूवत का जिसका जरर उसके फायदे से ज्यादा साबित हुआ। अल्लाह अकबर। यार साहिल भाई ये बहुत बदबख्त नहीं है यार? ये अब कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कहता हूं मतलब
एक बंदे ने मतलब क्या सोच सोच के यार ये बंदा काम करता रहा होगा, इसको भूल गई होगी मौत, सारा कुछ ही भूल गया होगा। अच्छा इसने देखो खुद तो चलो गया गया, आने वाली नस्लों के बारे में इसने क्या काम कर दिया। आने वाली नस्लों को सबक मिर्जा मसरूर ने पढ़ाया नहीं। वो मुझे तो सही से अभी याद नहीं आ रही वो रिकॉर्डिंग जिसके अंदर वो एक बच्चा सवाल करता है तो कहता है वो शराब पी होगी उन्होंने। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा मैं प्ले कर दूं अभी या बाद में करनी है? करें करें जी प्ले जरा। एक मिनट ठहर जी, एक मिनट ठहर जी। सारे भाई इसको रिकॉर्ड कर ले और जमाते अहमदिया का ये जाहिल मुरब्बी, जाहिल मुरब्बी और एक गुस्ताख इंसान जिसने धमकी दी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की, इस बंदे ने एक असूल दिया है और असूल दिया है कि ये गुस्ताखी होती है। और वो असूल क्या है जरा सुने जी, क्या गुस्ताखी होते हैं। अल्लाह के फजल से दोस्तों सीकर आज मान गया कि वो गुस्ताख है, उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं। हाँ ये फेल का उर्दू क्या होती है भाई? उन्होंने इंग्लिश में तो नहीं लिखा होगा। काम मिशन कह लें कोई है। नाकाम नाकाम मतलब फेल हो जाए ना, नाकामी। अच्छा फेल, वो फेल, अच्छा वो नाकाम। मैंने कहा फेल दूसरा उर्दू काम करना। नहीं फेल अच्छा माजी फेल में तुम मैं उसकी बात सुन। कोई मसला ही नहीं, ठीक है जी। अब दोस्तों इसने कहा है, मुरब्बी का असूल है कि क्या ये गुस्ताखी नहीं कि कह दिया जाए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए थे, फेल हो गए थे अपने मिशन। यही कहा ना इसको, मैंने गलत तो नहीं समझी भाई? बिल्कुल। मैंने कहा जी अल्लाह के फजल से आज सीकर मान गया कि वो और उसके बड़े गुस्ताख हैं। हाँ चलो वो तो एक साइड इशू ना, वो बेचारे ने तो कुछ ना कुछ तो बचाना ही था, नहीं लेकिन जो उसने असूल दिया है उसने कहा है उस इसी बात हाँ कि गुस्ताख है ना। हाँ अब जो भी ये बात कहेगा और जो ये मानेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए तो वो गुस्ताख है जी मुरब्बी के फतवे पे। बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी दोस्तों गौर से सुने जरा। एक सेकंड जरा। वो कहते हैं जी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी काबिल फख्र कामयाबी का नमूना है और वो कामयाबी ऐसी अजीम शान है जिसकी नजीर कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है जी। जिस बात को चाहते थे जब तक इसको पूरा ना कर लिया आप रुखसत नहीं हुए। यहां तक बात क्लियर होगी जी? बिल्कुल ठीक है, आगे सुनते जाए। कामयाबी क्या होती है साहिल भाई? कि जब अपना जो भी बात थी वो पूरी हो जाती है, ऐसे ही है ना जी? कामयाबी और खुशी की मौत तमाम नबियों से बढ़कर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मूसा भी कामयाब हुए लेकिन मूसा ने इनको भी सफर में ही आ घेरा, मौत ने इनको भी सफर में आ घेरा। ठीक हो गया जी? दिल में तमन्ना होगी कि उस सरजमीन में पहुंचूं मगर वो पूरी ना हुई। अगर वो कामयाबी के असूल पे करें तो यहां पे नाकामी आई कि ना आई? आ गई। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये क्या बातें कर रहा है, ये क्या कैसी बातें कर रहा है। अब जरा आगे सुने, एक दफा मुरब्बी की फिर ऑडियो चलाई जाए। तो सीकर आज मान गया कि वो गुस्ताख है, उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं। तो मुरब्बी के मुताबिक ये गुस्ताखी है कि कह देना कि अल्लाह का नबी जो है वो फेल हो गया, नाकाम हो गया अपने मिशन में। अच्छा जी,
ले जी, अल्लाह के नबियों की बात हो रही है, कहते हैं सबसे बढ़कर जो है कामयाबी नबी पाक को मिली। हजरत मूसा भी ख्वाहिश लेकर दिल दुनिया से चले गए। ठीक हो गए। आगे गौर करें। मसीह अलैहिस्सलाम, साहिल भाई, जी मसीह अलैहिस्सलाम की मौत पर ख्याल किया जावे तो उसमें ओहो, गायत दर्जे की नाकामी है। खत्म ये कहानी किसकी में जात को कहा है जी? ये किसकी जात को बोला है? बस खत्म हो गया। हमारा रब्बी ने मिर्जा साहब को दे दिया ट्रक के बत्ती के नीचे। लख दी लानत है तेरे पे और गलीज मुरब्बी मिर्जा नु फिर ट्रक थले देते ही। फिर मिर्जा गया ही ट्रक थले। और जाहिला और बेवकूफा, तेरा पाला किथे पे तेन समझ नहीं हले तक आई। और जोइया तेरे पे भी लख दी लानत है। रूथलेस जोइया, इसको मार रहा था फूल। और कहता है मसीह की मौत पर ख्याल किया जावे तो इसमें गायत दर्जे की नाकामी है। कुल 14 हवारी थे। किसी को बहिश्त की कुंजियां मिलने का वादा था, ना मिली। एक ने 3 रुपए नकद लेके गिरफ्तार करवा दिया। दूसरे ने लानत भेजी। अगर यह भी मान ले कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ही चढ़ गए तो वो भी रोते ही गए होंगे। खुशी और कामयाबी की मौत नसीब ना हुई। हेलो, लाख मुक्की दी कहानी। लानत है मुरब्बियों तुम्हारे ऊपर। कौन है जी मुक्की कहानी गुस्ताख? रब्बी दी। सबसे बड़ा गुस्ताख कौन है? बताओ बताओ जी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। कोई है माइका लाल अहमदी जो जाके फतवा ले अब इस बेगैरत मुरब्बी से और इसको कह के अपने मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारे तूने? बेशरम आदमी। फेवरेट 49 को चाहिए, इसको आज अपनी ब्रॉड से निकाल दे। आपके फैसले पे अमल दरामद ऑलरेडी हो चुका है। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, मुशाहिदा कर रहा हूँ। 3-4 दिन से मुझे पैनल पे कुछ कमी कमी सी दिखाई देती है जो आपने अभी फरमाई है। तो मुझे यही लगता है, ये मेरा अंदाजा है। अच्छा, नहीं, कल कल मेरे ख्याल में मेरी जो नजर हल्की सी पड़ी है उस पे यही था कि वो दूसरे को तो बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता आजकल यार। वो तो पता नहीं क्या सलूक हो रहा है उसके साथ। खैर, लेकिन अजीब सा मामला है। बहरहाल जो भी है, चलो वो तो क्या भाड़ में जाए। इस पे ना लेकिन मैंने एक हाँ जी, रिकॉर्डिंग इलाही की है। तसर्रुफ। वो इलाही तसर्रुफ हो गया। इलाही तसर्रुफ में ना एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मेरे ये चैनल पे पड़ी है। वो कहते हैं ओए चुप करके बैठ। इत्थे रख। हाय हाय जय जी, ये वाले भाई सुने जरा, साहिल भाई कान जी इधर जी करे जरा। और जी कहते जी हैं बोलो। जनाब, मसीह अलैहिस्सलाम की तवज्जो चूंकि ज्यादातर सल्बे अमराज की तरफ थी, इसलिए सल्बे जनूब में वो कामयाब ना होने की वजह यही थी कि वो जमात इन्होंने तैयार की जो अपनी सफाई नफ्स और तज़किया बातिन में इन मदारिज को पहुंच ना सकी और जलील शान साहबी को मिली। ठीक हो गया। फिर नाकामी, फिर नाकामी। अल्लाह अकबर। नफूस का, देखे जी, नफूस का जो असल मकसद है इसके हाथ बहुत कम अंजाम पजीर होता है। यही वजह है कि गो हजरत मसीह जिस्मानी बीमारियों को उस अमल के जरिए से अच्छा करते रहे, मगर हिदायत और तौहीद और दीनी इस्तकामतों के कामिल तौर पर दिलों में कायम करने के बारे में इनकी कार्रवाइयों का नंबर ऐसा कम दर्जा रहा कि करीब करीब नाकाम रहे। मुक्की कहानी फाते कादियानी। मुक्की तेरी कहानी, मुक गया तेरा शो। मुझे यकीन करे, मुझे अपना शर्म आ रही है कि मैंने इस बंदे के साथ 2 घंटे 2.5 घंटे सर्व किए। इस बंदे के साथ यकीन करें, इस कदर जाहिल इंसान, इस कदर जाहिल इंसान। मतलब एक बंदा कादियानियत पे बात कर रहा है, कादियानी होने के नाते,
उस बंदे को कादियानी लिटरेचर का पता ही नहीं है। बिल्कुल ना, कत्तन नहीं। साहिल भाई अगर पता होता तो ये इतराज जो 5 पे पैसे ने मेरे से वो चपेड़े खाई है करता पेश ये वाले। ना, कभी नहीं करता। इसको नहीं पता था मिर्जा गुलाम अहमद ने क्या क्या शान बयान किया ईसा अलैहिस्सलाम की, तो ये इसलिए इतराज पेश कर गया बेचारा। जल्दी में कर कौन गया, सा पछताता इल्जाम होगा। है, कौन सा इल्जाम है दुनिया का जो मिर्जा गुलाम अहमद ने नहीं लगा दिया अल्लाह के सच्चे नबियों पे? इसको नहीं था पता। सब पता, सब पता था। आप अंदाजा करें, मैं जब इसकी ब्रॉड पे गया था ना, मैं प्यार मोहब्बत से इसके मुंह से चीजें निकलवा के लाया था, प्यार मोहब्बत से। इसको अगर स्नूकर मारने होता ये उस दिन भी फंस गया था। और प्यार से इसके मुंह से क्या निकलवाया है, मैंने इसको पेश की साहिल भाई तहरीर, जिसपे मिर्जा गुलाम अहमद साहब कहते हैं कि मैं ना तो उस्ताद रखता हूं और ना ही खानदान नबूवत से मेरा ताल्लुक है। इस तौर पर, रूहानी तौर पर, ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है। हेलो, ठीक हो गया जी। मैंने कहा जी अच्छा मिर्जा साहब के मुताबिक यहाँ पे हम एग्री कर गए कि रूहानी तौर पर वो बगैर माँ बाप के पैदा हुए? कहता हाँ जी एग्रीमेंट हो गया, तो रिकॉर्डिंग अब मैं निकालूंगा। उसके बाद मैंने हजरत ईसा वाली तहरीर पेश कर दी जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा कि बगैर माँ बाप के पैदा हुए। मैंने कहा क्या रूहानी तौर पर कह सकता हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद की रूहानी तौर पर पैदाइश ऐसे ही थी जैसे कीड़े मकोड़े बारिश के बाद, बरसात के बाद पैदा हो जाते? तो इसने कहा था हाँ कह सकते हैं। हाँ, तो ऐ फंस गया सी बिच। कहता कोई मिसाल देने में कोई हर्ज नहीं। बस ठीक है, ये है मुरब्बी। आप अंदाजा करो। वो रिकॉर्डिंग पड़ी है आपके पास? वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो मैंने रखा हुआ है, वो भी मेरे पास भी भाईजान न्यूक्लियर है। मुकम्मल नहीं, मुकम्मल रिकॉर्डिंग पड़ी है या बस मुकम्मल 2 घंटों की। तो हमें तो दे दे कम से कम, यूट्यूब पे हम भी सुन ले। मैंने तो वो सुनी नहीं है। मीठा वो कहता ना मीठे मीठे इस्लामी भाई, मैंने मीठा इसके मुंह से क्या मजे की चीज निकली है। पूरी तकरीर करता था, अपनी पूरी तकरीर सवाल वही का वही रहता था। ये माना है अपने मुंह से। यार ये ऊपर आओ ना भाई, इधर ऊपर आओ कल रात भी 2 वर्ड भाई। कल रात भी बड़ी हुई है तकरीर। एक सवाल एक मुसलमान भाई ने किया वहां पे ना, इतनी वहां पे तकरीर हुई है, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। तकरीर तो बेचारे ने करनी है, वो तो पल्ले है कि फतवा चलाया जावे। अवैस भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। डंडा पीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा डंडा पीर भाई कह रहे 30 मिनट, ओके। अवैस भाई जी, आप अभी ब्रॉड ज्वाइन किया आपने? मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैं पहले आया था लेकिन मैं आपकी फिर सरप्रस्ती में, आपकी सरप्रस्ती में एक टाकरा हुआ था मेरा और एक कादियानी का। जी जी, उस पे आप लोगों ने आखिरी 6 मिनट दिए थे उसको। उस 6 मिनट में उसने एक बात कही थी, जरा ये बात सुन लें, जरा चलाइएगा ये वाले भाई, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने पूछना है कहा क्या उसने कि वो गुस्ताख है, उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं। क्या समझा इन वर्ड भाई, जरा उसका मफहूम बयान करें। एक बार दोबारा चला जाए, एक बार दोबारा चलाई जावे, दोबारा चलाई जावे जी, ताकि मैं जो समझूंगा ठीक है बात। ये तो है कैसेट रिवाइंड करता है पुराने टेप रिकॉर्डर वाली। उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं कि दूसरी दफा वो आता है जो पहली दफा फेल हो जाए। हाँ जी, क्या समझ आया आपको? बड़े गुस्ताख हैं। अब बड़े गुस्ताख जो हैं वो दूसरा लिख रहे, किताबें लिखने वाले कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए हैं? कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए हैं बड़े गुस्ताख का? क्या है मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया? वो ये बताया कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार फेल हो जाए। हाँ, तो जो ये कहे वो गुस्ताख हो जाता है, वो गुस्ताख हो जाता है। और किसके बारे में? ये इन्होंने कहा अहमद रजा खान बरेलवी साहब के बारे में लिखा।
नहीं नहीं, किस जात के बारे में, किसकी जात पे ये कहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है, अब जो भी कहेगा फेल हो जाएगी। उर्दू क्या होती है भाई? फेल हो जाएगा उर्दू मतलब नाकाम हो गया। नाकाम हो गया, ठीक। अब जो भी कहेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दौर में नाकाम हो गए थे, वो क्या हो जाएगा रब्बी के फतवे के वो मुताबिक? बड़ा गुस्ताख हो जाएगा। बड़ा गुस्ताख हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। अब कोई इसमें बात, कोई मतलब कोई ऐसी बात है जो समझ ना आए किसी को? बहुत सीधी सिंपल सी बात है, स्ट्रेट वे में। सिंपल सी बात है, फतवा सिंपल है ना मेरे भाई? जी। ठीक है। ए भाई जरा ये सुनिएगा जरा, वो कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, तमाम नबियों से बढ़कर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कामयाबी और खुशी की मौत तमाम नबियों से बढ़कर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मूसा अलैहिस्सलाम भी कामयाब हुए, लेकिन मौत ने इनको भी सफर में ही आ घेरा। दिल में तमन्ना होगी कि इस सरजमीन में पहुंचूं, मगर वो पूरी ना हुई। वैसे अगर दबे दबे अल्फाज में देखा जाए तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें नोवर्ड भाई? बंदा क्या कहना चाह रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मतलब ना कर सके जो करना चाहते, ना कर सके, नाकाम रहे। चले ठीक है। अभी हम आपको अहमदी कहेगा कहां लिखा है नाकाम का? उन्होंने कहा तो कामयाब हुए, लिखा तो है उन्होंने कामयाब है, मूसा भी कामयाब हुए। जाहिल मुखालिफ। अच्छा अब आगे सुने। अब एक दफा दोबारा फतवा चलाएं जी। ताकि मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं कि दूसरी दफा वो आता है जो पहली दफा फेल हो जाए। हजरत ईसा ने पास सब। ठीक है। दो वर्ड भाई दोबारा मफहूमन बयान कर दें, रब्बी ने क्या कहा है, आप क्लियर कर दें एक दफा। उन्होंने कहा है कि दूसरी बार वो आता है, मतलब दूसरी बार वो आता है जो पहली बार फेल हो जाए, और जो ये बात कहे वो बड़ा गुस्ताख है, और वो किताबें लिखने वाला भी गुस्ताख है। ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नाकामी की जो बात करे कि वो नाकाम हुए थे इसलिए वापस आ रहे हैं, तो वो गुस्ताख है। किधर चला गया हमारा मॉडरेटर? कहां चला गया? दसो यार, मैं आधी स्क्रीन खोली हुई है। अच्छा चलो ठीक है, नोवर्ड मौजूद है। ले जी अब सुने जरा नोवर्ड भाई, गौर से कान खोल के सुने। मसीह अलैहिस्सलाम की मौत पर ख्याल किया जावे तो उसमें गायत दर्जा की नाकामी है। कुल 14 हवारी थे, किसी को बहिश्त की कुंजियां ना मिलने का वादा था, वो ना मिली। एक ने 3 रुपए नकद लेकर गिरफ्तार करवा दिया, दूसरे ने लानत भेजी। अगर ये मान भी लें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ही चढ़ गए तो वो भी रोते ही गए होंगे और खुशी और कामयाबी की मौत नसीब ना हुई। जी वैस भाई, कौन है बड़ा गुस्ताख? नहीं, ये इबारत लिखी होगी वही। जज़ाकल्लाह। ओए मरब्बी, फिर गया ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, फिर गया ही। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की तहरीर है अवैस भाई। मिर्जा साहब ने लिखा है, तो ये खुद ही अपने मिर्जा साहब को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो मैं ख्याल जोश खिताबत में कह गए होंगे, नहीं पता चला होगा। बंदा जब बात करता है तो जोश खिताबत में वो फिर हो जाती है। हाँ, जोश खिताबत में मिर्जाई अकीदा ये एतराज नहीं, बिल्कुल तो नहीं पाई। फिर इन्हें एतराज किया क्यों? ऐ तो मैं गल पूछ रहा। इन्हें जाहिल मुरब्बिया ने अपना लिटरेचर पढ़िया ही नहीं भाई। जेड़ी गल तेरे घर मौजूद है तू फिर एतराज कर क्यों रहा है? ओ जाहिला, 5 वारी रिकॉर्ड कायम होया कि 6 वारी ट्रक थले दिता है किसी बंदे ने, जिन्हों वो नबी मंदा ट्रक थले दे दिता है। अंदाजा करो यार, कुछ शर्म नहीं आई यार? शौक तेनू बड़ा है मनाजरियां दा, शौक तेनू बड़ा है माइक ते बोलन दा है। और सच्चा, हाँ अच्छा की याद कराया।
ਉਹ ਸੱਚਾ ਰੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ F16, ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਕਾਬਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫੇਰਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਹਿਲ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਚੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕਾਲਾ, ਸਿਆਹ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੋ ਫਤਿਹ ਇਸਲਾਮ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ। ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅਸੂਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? सिकर भाई मैं भी पूछ लूं वैस मॉडरेटर भाई से कि ये तहरीरें जो हैं मैं पढ़ता हूं, इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जरूर पूछे। मैं चूंकि इन्होंने वैस भाई मॉडरेटर ये डिबेट एक करवाई बंदा, थी। हाँ जी, हाँ वैस जी, भाई एक जरूर। बंदा है वो कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक खास कौम के लिए आया और अफसोस के उसकी जात से दुनिया को कोई भी रूहानी फायदा ना पहुंच सका, और एक चलो। ऐसी नबूवत का नमूना दुनिया में छोड़ गया जिसका जरर उसके फायदे से ज्यादा साबित हुआ और उसके आने से इब्तला और फितना बढ़ गया। इससे क्या मकसद है कहने का कि वो कामयाब हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाकाम हुए? हुए नाउजुबिल्ला हमारा तो ये ईमान नहीं है और इस वजह से जो है वो कामयाब नहीं हुए, नाकाम हुए हैं जी। जो तहरीर आपने पढ़ी उससे तो ये समझ आ रहा है। साहिल भाई ये मिर्जा आप पूरी- ये मिर्जा आप साहब कहाँ की से पढ़ तहरीर रहे है। हैं तहरीर? ये तहरीर कहाँ से आप पूरी क्यों नहीं पढ़ रहे? ये जिल्द नंबर 8 की पढ़ रहे हैं, जी, जी। हुज्जा पढ़ रहे हैं। जी जी भाईजान पिछली नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी है, मैं सिर्फ ये वो जहाँ पे वो कह रहे हैं रूहानी फायदा नहीं पहुंच सका, तो वही की बात। वो पीछे वो कह रहा है मसीह तो सिर्फ एक मामूली सा नबी था, मसीह तो सिर्फ एक मामूली सा नबी था। इस्लाम भाई जरा फतेह इस्लाम भाई की ऑडियो जरा दोबारा चला देंगे जरा एक बार। ऐड चलाओ ना जरा दोबारा, सिकर भाई जरा दोबारा चलाओ दोबारा। मिर्जा साहब नु छठी वार ट्रक थले देण वाला वाहिद मुरब्बी सिंगल हैंडेडली ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟੀ ਸਵਾ ਕਰ ਛੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ। दोबारा चलानी है? ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। उसके बड़े गुस्ताख एक ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵੇ ਫੇਰ ਲਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੌਣ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। शुरू तो चलें, शुरू तो सुन। पूरा तो सीकर आज मान गया कि वो गुस्ताख है, उसके बड़े गुस्ताख हैं, उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खां बरेलवी साहब लिखते हैं कि दूसरी दफा वो आता है जो पहली दफा फेल हो जाए। हाँ नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी मुखालफत कर रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि इंसान अपने जोश खिताबत में बाज़ दफ़ा अपने ही अकाबरीन को शायद रोल जाता है, और हमें मेरा ख्याल है कि हमें दुश्मनियों में इस हद तक नहीं पहुँचना चाहिए। सीकर भाई मैं ये समझता हूँ कि हम दुश्मनियों में शायद बहुत आगे चले गए हैं। अब वो अगर बंदे से किसी से स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये उनकी स्लिप ऑफ टंग है, तो इस्तिस्ना देना चाहिए, एक दूसरे के पास मौका देना चाहिए। आप देखें वो F16 वो स्लिप ऑफ टंग है, वो लैपटॉप पे खोल के वाला पढ़ रहा है, स्लिप ऑफ टंग है। और नहीं लैपटॉप तो उनके पास नहीं था, उन्होंने आपको दौरान डिबेट ये बात बताई भी थी कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अब ऐसे भाई क्लिक अपने बूथे पे कर रहा था, क्लिक क्लिक की आवाज जो है क्लिक पे कर रहा था। स्पीकर भाई सीकर भाई हम तो जाहिर पे जाएंगे ना, हम जाहिर पे जा सकते हैं। अब वो सही। क्लिक क्या कर रहे थे उसका मुझे तो नहीं पता, वो आवाजें कहाँ से आ रही थी, लेकिन हम चले तो फिर जाहिर पे इसको अवैस भाई बात कर आप अगर आज जाएं जैसे आप कल गए थे, इसको क्या माफी मांग ले इस बात के ऊपर, जू तो कर लेते। स्पीकर भाई जी जी अच्छा, जी मैं- जी सिर्फ एक 20 सेकंड का स्लिप ऑफ टंग जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ वो अवैस भाई आपका शोर है बहुत ज्यादा शोर है। एक तो रक्षियां च फसे ने क्लिप सुनो जी।
क्लिप सुनाओ फिर नई भाई नु भी जरा वो मौका दिए जी। सुनाओ क्लिप सुनाओ। में लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो उसके बड़े गुस्ताख हैं। उसकी किताबें लिखने वाले वो गुस्ताख हैं जो कहते हैं कि दूसरी बार वो आता है जो पहली बार इम्तिहान में फेल हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात को मुखातिब करके अहमद रजा खान बरेलवी साहब लिखते हैं उस ये हो गया। मैं एक वो क्लिप प्ले करना चाਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ अभी 20-30 सेकंड ਦਾ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। मेहदी दा मलंग पढ़ ले गायो परिंदे जिन्ना दा चिट्टा रंग जीवे मेहदी दा मलंग मेहदी दा मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा ए आपकी बहन मुजरा करती है। मलंग वेखो कम जेड़े कहंदा आपकी बहन मुजरा करती है। प्यार ते मोहब्बत दरस पे देंदा। मियां साहब थल्ले ना कोई अपनी अमीर दी जड़ी हैगी है ना सिफात दसन वाला आया है। ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अवैस भाई राती की नतीजा कढ़िया जी तुसी? उस पे जाते हैं यार जाहिद जमील भाई। इत्थे तो फोकस करो जरा। आज चाहते हैं उत्ते भी जाने हैं। जरा इधर आओ ना जरा। आज नतीजा ਅੱਜ ਕੱਢਿਓ। जाहिद जमील भाई ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਅੱਜ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡੈਵਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਰੱਖ। मैं लोगों को क्या है कि स्लिप ऑफ टांग है। अवैस भाई अगर ये माजरत कर लेता है ना, माफी मांग लेता है, रुजू कर लेता है कि इससे सबके दिल आसानी हुई है और मिर्जा गुलाम अहमद साहब को ये ट्रक के नीचे नहीं था देना चाहता जानबूझ के, तो मैं यकीन करें मैं इसके क्लिप प्ले नहीं करूंगा और मैं इसकी माजरत कबूल कर लूंगा और इसको क्या रुजू कर ले। अगर ये ढीठ हो जाता है, अड़ जाता है, तो यकीन करें चमड़े वाले लित्तर से इसकी पिटाई करूंगा इस बेगैरत इंसान की। भाईजान आप आवाज नहीं आ रही, 1 to 5 की आई है। ओ आवाज नहीं आ रही हो भाई, नहीं आ रही सिर्फ 1 to 5 दी आई जेड़ा लंघिया कोलों ट्रक हलवा लैन ना ते फिर गल कर लैन। सीकर भाई वालेकुम सलाम। अफजाल भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सीकर भाई वो कह रहे थे कि उनके पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन उस दिन तो वो कह रहे थे मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है। मैं क्योंकि वो सारी डिबेट आपकी सुनी थी और मुझे बड़ा मजा आया था। उस वक्त आप मेरे सामने होते तो मैं तो आपका माथा चूम लेता, इतना अच्छा लग रहा था। जज़ाकल्लाह। बस भाई है वो झूठा इंसान है अफजाल भाई, उसका लैपटॉप साथ ही वो कड़क 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 बार बार वो हम जो यूज करता है उसको पता है, माउस यूज कर रहा था लगा के प्रॉपर बैठा हुआ था जगह पे। और आप डिबेट में भी कह रहे थे कि भाई तुम लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारा कुछ उसमें आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये कोई अभी के आप अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस वक्त भी आपने किए थे ये अल्फाज इस्तेमाल कि ये हवाले और पर्चियां निकाल निकाल के पढ़ रहा है, ज़बानी हमारी तरह बोल के बताए, इसे तो पता ही कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें आपने उस दिन भी की थी। देखे अफजाल भाई हमने ना मुझे तो ये मेरे भाई हैं सारे, मैं लेता हूँ इनसे हवाले, सीधी सी बात है। मुझे हवाले शवाले नहीं याद रहते कौन सी रूहानी खजाइन में क्या लिखा है। हाँ ये है कि अल्लाह के फजल से मैं जो पढ़ लेता हूँ ना, मुझे एटलीस्ट वो पढ़ने के बाद एक पूरा होता है ना बंदे के स्केच बन जाता है ज़हन में कि क्या चीज है क्या नहीं है, वो सारा ज़हन में। अब ये जो बात करता था मुझे पता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये लिखा हुआ है, ये मारा गया, इसने पढ़ा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसने ये जितने मुरब्बी मैं आपको बता दूं, इनको पूरे के पूरे ना वो जैसे हमारे ना खत्मे नबूवत वालों के पास हवाले होते हैं, ये इजराए नबूवत के फोल्डर बनाए हुए इन्होंने।
फलाने का अहमद रजा बरेलवी साहब के हवाले लिखे हुए, अच्छा को फलानी बात करे तो ये आगे रख देना है, फलानी बात करे तो ये आगे रख देना है। जीरो ब्रेन, माइंड जीरो है इनको। आम जैसे एक आप अहमदी का देखते हैं ना, दिमाग एक बिल्कुल पंक्चर हुआ, इनका जाहिलों का उनसे बढ़कर पंक्चर है दिमाग। ये इतने जाहिल लोग हैं और गालम गलोच गालियां दे रहे हैं बैठकर और पागल हो गए हुए हैं। मतलब देखो ना, खुद एक बंदा, इनको चाहिए बात जमात होकर इसके ऊपर लानत डाले, इसको कहीं दफा हो जाए यहाँ से, टिकटॉक से मुंह भरे कर जा। पहली बार इतने चित्तर किसी ने अपने नबी को पढ़वाए जैसा तूने पढ़वाए उसको, जिसको तू नबी मानता है। और फिर कादियानी इसके ऊपर गिरफ्त भी नहीं करते। हमारे में है ना, लेकिन थोड़ी सी भी लर्जिश होती है जबान हाँ, की, ऐसे ही कभी स्लिप ऑफ टंग होता है, तो हमारे मुसलमान उससे कहते हैं कि सॉरी करो। देखिए सीकर भाई, आपसे मुंह से गलती से एक बात निकली, आपने सरेआम आके बोला कि मुझसे ये गलती हुई है, क्योंकि हम इतना डरते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से कि जरा सी भी कोई लर्जिश हो गई और हम अड़ गए तो हमारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। ये इतने ढीठ हैं कि इनको इस चीज़ का भी डर नहीं लगता कि भाई हम अपने ही मिर्ज़ा के ऊपर जो बकवासात कर रहे हैं तो उसमें सॉरी कर लें, या इनके कादियानी बहन भाई जो हैं इनकी आगे गिरफ्त करें। कोई बोलता भी नहीं है इनके आगे। उसकी एक वजह है ना अफजाल भाई, उसकी एक वजह है ईमान की। देखे हमारे मुंह से कोई चीज निकले ना, और आप चेक करें ना इसको कितनी कॉन्फिडेंस था कि लो भाई ये मैं इसके मुंह से ये निकल जाएगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और मैं दफा हो जाऊंगा। भाई जब अगर ये इतना बेवकूफ इंसान है और सीकर मान गया, ये जाहिल इंसान अगर सिर्फ और सिर्फ, आपको याद होगा यू वाले भाई कुछ अरसा पहले मेरी वो रिकॉर्डिंग ही सुन लेता ना, बल्कि मैंने 4 दफा अपनी लाइफ पर यही सेम बात की हुई है। मैंने वो ट्रूथ सर्चर बयान एक दफा लाइव लगा के मेरे से सवाल पूछा था, वहां भी मैंने ये कहा था। वो फिर जाहिल मर गया मेरे हाथों। बिल्कुल, हमने वो सारा कुछ सुना हुआ था, फिर इसने गड़े मुर्दे जो हैं उखाड़ने की कोशिश की है। और तो आप देखेंगे हमारे आमर हक भाई से भी गलती से एक लफ्ज निकला था, उन्होंने सरेआम आके माफी मांगी और सॉरी अपॉलॉजी की। ये हमारे मुसलमानों का ईमान है। लेकिन ये ढीठ किस्म के बंदे जो हैं सुनते ही नहीं है कि भाई हम क्या कुछ कर रहे हैं। और मुंह मांगी मौत। भाई दूसरी तरफ बात चल रही है, वो दूसरी बात चलने में आप जरा। हाँ जी हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बोले। तो आप अपनी बात करें ना, जो आप बात कर रहे हैं जरा उसको कंटिन्यू करें जरा। आप नहीं, कंटिन्यू ये है कि अवैस भाई देखे, आप लोगों ने 3 लोग थे, आप जिशान भाई थे, आप थे और वड़ाई साहब थे, 3 लोगों ने मॉडरेट करवाया। एक जाहिल मुरब्बी ने आप लोगों से मिन्नतें तरले करके, और मैंने चंदे में उसको आखिरी 6 मिनट का टाइम दिया। यार आप मेरा इस पे तो शुक्रिया अदा करे। मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे उस टाइम भी पता था कि ये बात मिर्जा गुलाम ने लिखी, लेकिन मैंने उस पर नहीं उस टाइम बोला, क्योंकि जो आप लोगों ने बात की थी, मैंने जो कमिटमेंट की थी, मैं उस पर पूरा उतरा। यार इनको डूब के नहीं मर जाना चाहिए वैस भाई, इनको डूब के और फिर जाके पिटते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ, हम मुझे टाइम नहीं दिया। और टाइम लेकर और लानतिया और बेशर्मा, ये 6 मिनट लेने से बेहतर था तू मुंह पे बुज्जा मार के घर बैठता। तूने 6 मिनट इसलिए लिए थे मिर्जा साहब को फिट रख के नीचे फेंकना था तूने। और जाहिल इंसान, आप अंदाजा करो कि वो बंदा कहता है कि जनाब के गुस्ताखी है ये कहना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो नाकाम गए थे, ये गुस्ताखी है। उसने खुद असूल दिया है कि ये गुस्ताखी है। और मिर्जा गुलाम अहमद ने लिखा कि वो नाकाम गए थे, और फिर मिर्जा पे फतवा लगाया गुस्ताखी का। अवैस भाई आप इसकी स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं, मैं आपके हुस्ने जन को पता नहीं क्या करूं। अवैस भाई इसको क्या फिर रुजू करे, माफी मांगे। अगर ये माफी नहीं मांगता तो इसका मतलब है ये बेगैरत इंसान है। इसकी माफी बनती कि नहीं बनती, इतना तो कहते मेरे मुंह से निकल गया था। नहीं देखिए, लेता हूं। बात यह है कि माफी तो इनकी बनती है, कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इन्होंने अपने ही काबिल को उस कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसमें जो इनके अल्फाज हैं, उस अल्फाजों से तो यही लग रहा है कि इन्होंने अपने अकाबिर को खुद ही जो है, जो इनके काबिर है, इन्होंने उसे उस कटघरे में खड़ा कर दिया है।
और मैंने यही कहा कि देखें इंसान आपको भी थोड़ा सा सीकर भाई थोड़ा सा बड़ा दिल करना चाहिए। आप देखें मैं तो पहले ही आपसे इस बात के ऊपर बड़ा अगेंस्ट था कि जब F-16 साहब रोए हैं, क्योंकि मेरा भी उनके साथ अच्छे मुरासम है F-16 साहब के साथ, और मैं उन्हें भाई भी समझता हूँ अपना। अब मसला ये है कि देखें जब आपने कहा किया कि वो रोए हैं और आप लोगों ने हंसी ठट्ठा भी किया यार, मुझे उस पर भी आप लोगों पे दुख है कि किसी की मजबूरी, और इश्क तो किसी से भी हो सकता है ना, लेकिन इश्क इंसान को किसी से भी हो जाता है, तो उस पर भी आपने हंसी ठट्ठा किया। अब ये है कि अगर फतेह इस्लाम भाई के मुंह से ये अल्फाज निकल गए हैं, ठीक है, अगर ये अल्फाज निकले हैं उनके मुंह से, तो यार अब आप उनको थोड़ा सा इस्तिस्ना दें, ये थोड़ा सा आपकी मेहरबानी है। उनसे मैं बात करता हूँ कि भाई आपने क्या कहा, आप अपने काबिर को ले आए, मैं बात करके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, बात करें। उन्होंने बात सुन ली। मैं इतना जालिम इंसान नहीं हूँ अवैस भाई, मैं इतना सख्त दिल नहीं हूँ, पत्थर दिल नहीं हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, वो भी धड़कता है, उसमें से भी जो है वो आवाज आती है डुक डुक की। अवैस भाई मैं इतना जालिम नहीं हूँ, आप करें उनसे बात, आप उन्हें कहें मेरे भाई ये आपकी देखे आपका फतवा है, आपके दीन रसूल के ऊपर मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी गुस्ताख ठहरे। अब आप बताएं कि ये आपकी स्लिप ऑफ टंग थी, या आप अब भी यही मानते हैं कि जो आपने रसूल दिया वो बिल्कुल ठीक है? और मैं आपको चैलेंज करता हूं अवैस भाई, वो नहीं रुजू करेगा, क्योंकि कादियानी ये ढीठ है, बेशरम है, और वो क्या अवैस भी जरा सुनिएगा, अवैस भी जरा सुनिए। हमारी तो ये भी समझ में नहीं आता, गौर से सुने जरा अवैस भाई, हमारी तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये लोग उस ईसा अलैहिस्सलाम को उतार कर क्या करेंगे। आखिर इनके गवाह तो वही होंगे ना जो पहले थे। पहले क्या किया था जो अब करेंगे? एक जलील सी मादूद चंद एक कौम थी, इनकी इस्लाह भी ना हुई। ये लो, और इस बंदे के ऊपर डिफेंड करेगा कोई? मैं तो 100 तहरीरें सामने रख दूंगा, सबसे बड़ा गुस्ताख मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। ये क्या बात कर रहा है यार? ये अगर अवैस भाई ये भी कहते ना, गुस्ताखी ये होती है कि 2 कबूतर पकड़कर उसको मुंह में रखकर 2 मिनट बाद बाहर निकाल लिया जाए, वो भी मिर्जा गुलाम अहमद कहीं ना कहीं से निकल आएगा, क्योंकि गुस्ताखी और मिर्जा दोनों लाज़िम और मलजूम है। मिर्जा गुलाम अहमद का वजूद ही गुस्ताखी है, उसका मजहब ही गुस्ताखी है, उसका दावा गुस्ताखी है, उसकी तहरीरें गुस्ताखी है। ये क्या बात करेंगे हमसे? ये दोनों हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। मैं तो उस दिन चैलेंज किया था, दोनों इकट्ठे बैठो सामने एक दफा, इसके ऊपर इसको डिफेंड करोगे, शातिम आला को, शातिम लईन को डिफेंड करोगे तुम लोग? दुनिया का कौन सा ऐसा असूल है जो कोई माई का लाल बना दे और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके ऊपर गुस्ताख साबित ना हो? कौन सा असूल दुनिया का ऐसा है? कौन सी ऐसी तहरीर है जो कोई माई का लाल किसी किताब में से निकाल दे और मिर्जा गुलाम अहमद ना पकड़ा जाए उसके ऊपर? हो नहीं सकता। तुम्हारा बाप भी बात नहीं कर सकता इसके ऊपर आके मुसलमानों से। ये सबकत लसानी नहीं है, यह मकाफात अमल है, ये इलाही तसर्रुफ है अवैस भाई, जो इनको खानी पड़ रही है। ये जलील क्यों है? ये मिर्जा गुलाम अहमद को जलील क्यों करवाया इसने धमकी दी है। जरा यू वाले भाई अगर आप फ्री है तो वो धमकी तो चलाए, इसकी आखिरी वाली धमकी जो है, ये धमकी देकर इंसान जलालत नसीब में ना ले, ये हो नहीं सकता भाई। आखिरी वाली या पूरा क्लिप, या आखिरी वाली प्ले कर लीजिए? आखिरी वाली सुनवाए जरा, जो क्लैरिटी है इसकी। चले मैं निकालता हूं। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार भाई, ये हमें नहीं लोग कह गए। अस्सलामुअलैकुम सिकर भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम गुजर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिकर भाई, ये ना 2 दिन पहले ना ये बनी इसराइल जैसी वैसी कोई आइडिया उससे बात कर रहा था, वो जट और कालू, उसने मिर्जा साहब को टारगेट किया तो इन्होंने डायरेक्ट उसके ना माँ बाप पे टारगेट, उसने कहा यार मेरे माँ बाप को क्यों टारगेट कर रहे हो? इमरान वो जट, क्या उसका नाम है? इमरान जट है ना, क्या उसका नाम? कौन सा है? कालू है बेशक। वो जो पीटी इरफान जट, इरफान जट वो कह रहा है, उसने बोला कि यार मैं आपके मिर्जा साहब को बात कर रहा हूँ, आप मेरे माँ बाप को क्यों टारगेट कर रही हैं? वो कह रहे हैं कि देखे ना, आप तो ना आपका कोई खुदा है, ना आपका मोहम्मद नबी पे हम मानते, हम किसको टारगेट करें?
सीकर भाई अंदाजा लगाएं कि अगर तो आप मुसलमान होते तो हम डायरेक्ट हजूर सल्लम पे टारगेट कर देते, गुस्ताखी कर देते। अच्छा मैं हुण समझिया गल। अच्छा मतलब मजबूरी का इजहार कर रहा है कि ना तू किसी को मनना है, मजबूरी का इजहार कर रहा है। हाँ केनू करिए, कहना ना तो मजबूर आप है। किसी खुदा को मानते और ना वो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अगर वो किसी ने ओए रिकॉर्डिंग ओए की हुई ओए है ओए तो ओए। सीकर भाई वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यार ये चाहिए यार, वाकई ये पार्ट, ये तो बड़ी, और ये बड़ी आप समझ लें डिफाइनिंग ट्रेट है इनकी बगैरतों की। नहीं वो ये तो तो मजबूरी का इजहार है। वो तो चले कह देंगे ना कि नादान बंदा है, ये तो नाम में मुबल्लिग कह रहा है, ये वाली बात। जो ये हाँ, एतराज चलाओ जरा करेंगे ये। ना, उनकी जिस जुबान से ये करेंगे वैसा ही इनको। अब तो इतने सोशल मीडिया पे मीडियम्स खुल गए हैं कि वो रोज बैठ के शातबियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ऊपर तबराबाजी कर रहे होते हैं, तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। तबराबाजी कर रहे होते हैं तो उनकी जुबानी इनको सुनाएंगे। ਐਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁਲਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਉਹ ਸੁਣਾਏਗਾ मुसलमानों ਨੂੰ तकलीफ देने वास्ते। अवैस भाई इसकी स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं, इस बेशरम इंसान की ये भी स्लिप ऑफ टंग थी। ऐसा इंसान जो है, इसकी जलालत का सामान इसने खुद लिखा है अपना। भाई तू ये धमकी देगा और जलालत तू नहीं उठाएगा, कैसे हो सकता है? ये हो नहीं सकता ना। कानून के खिलाफ है ये कुदरत के खिलाफ है। ये कुदरत की नफी करने वाली बात है कि अल्लाह ताला का महबूब नबी हो और तू धमकी दे तो अल्लाह तुझे जलील ना करवाए इस तरह। उस्मान ने बड़ी, अगले उस्मान भाई ने प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा जवेद अख्तर काफी अरसा ना जलील नहीं हुआ था, करता रहा एथियज्म के ऊपर बातें, इधर उधर या एग्नोस्टिक्स और ये करता रहा बातें, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अभी तक ये नहीं गया, अभी तक इसलिए बचा हुआ है। जिस दिन ये नबी पाक की गुस्ताखी शुरू करेगा, उन पर सवालात एतराजात शुरू करेगा, ये दर दर पे जलील होगा। और बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला की जात जो है वो अपना वो कर्ज अल्लाह से बहुत बड़ा है, रहमान है, रहीम है। लेकिन अगर तुम कहो कि अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी माफ कर देगा, सवाल पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह और वो भी कि इस्तारे बिल्कुल वो बन गया, पोस्टर बन गया हुआ है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। आज भी अगर दुश्मन इस्लाम में नाम किसी का है, सर फहरिस्त खड़ा होगा। आज किसी मुसलमान को पकड़ लो। जी अफजाल भी कह रहे थे कुछ। ये कह रहा था अल्लाह के हबीब की गुस्ताखी अल्लाह पाक कभी भी माफ नहीं करता, कभी भी नहीं माफ करता। बिल्कुल जलालत मुकद्दर है, और जब ऐसी जलालत होती है तो मेरे भाई ये जब अल्लाह कौम किसी की मत मारता है ना, तो उनके मुंह से ऐसी चीजें निकलती है, और इस बेशरम को जो बढ़ जाते हैं ना, अपनी हद से आगे बढ़ जाते हैं, तो तजावुज कर जाते हैं। अल्लाह ताला बहुत ही मुश्किल को हिदायत भी देता है, जो तजावुज कर जाते हैं मोहर लगवा लेते हैं। क्या इसको नहीं पता? इस बेशरम को ये जो बैठकर अपने कव्वे की आवाज के अंदर ये बकवास कर रहा होता है, जब धमकी इसने दी है कव्वे की आवाज में, इसको नहीं पता हक क्या है, इसको पता है। अल्लाह ताला कहता है ये तुम्हें ऐसे पहचानते हैं अल्लाह के रसूल जैसे अपनी औलादों को पहचानते हैं, ये तुम्हें इस तरह पहचानते हैं, लेकिन मजबूर है, मान नहीं सकते। वो बेगैरत भी अल्लाह के रसूल को जानते थे ये सच है, पता था ये हक पे है, लेकिन मानते नहीं थे, ढिठाई में थे। तुम भी जानते हो कि हक क्या है, तुम जानते हो मिर्जा गुलाम अहमद का जाब है, दज्जाल है, पर नहीं तुम छोड़ सकते। बात वही है जो आज वॉटर ने की है। उसने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह शराब पीते थे कि नहीं पीते थे, बल्कि वो साबित कर रहा था कि पीते थे। कहता है मेरे लिए सिर्फ ये कि मैंने उनको नबी मान देना, क्योंकि अकीदा है ना जी, कैसे इनकार करे। कहता है मिर्जा गुलाम अहमद ने जो लिख दिया मैंने मानना है, वो कि उसने लिख दिया शराब पीते थे तो मैंने मानना है, और डूब के मर जाओ सारे के सारे। एक ऐसा इंसान इस दुनिया में आया जिसने अल्लाह के सच्चे पैगंबरों पर झूठी तौबतें लगाई, इल्जाम बांधे,
और अंदाजा करो वो खुद क्या है, दावेदार है मुसलमान होने का और दावेदार है नबूवत का। ई वाले भाई कुछ कह रहे आप, कुछ कहने लगे? मैं ये कह रहा था कि ये नज़दीक जो क्राइटेरिया है ना पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम को देखने का, वो मिर्जा साहब है। वो